क्या एप्स्टीन फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को खत्म करने वाली हैं? अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी में खाना जंगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल का बहुत बड़ा इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने 2003 में एप्स्टीन को एक सालगिरह का खत लिखा और अब उससे आके मुकर गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर केस करने का दावा। दूसरी जानिब सीरिया क्या खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? खबरें आ रही हैं कि अहमद अल शरा या अल जोलानी फरार हो गए, तुर्की जा चुके हैं। अल मयादीन की रिपोर्टिंग। और नेतन्याहू ने इंकशाफ किया, माफी मांगी दुनिया के तीसरे सबसे कदीम ईसागाह को अटैक करने के ऊपर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जिस रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, एक और बड़ी जंग की तरफ मुझे लग रहा है हम लोग जा रहे हैं। और बात शुरू करते हैं अमेरिका से और डोनाल्ड ट्रंप से, जहां पे एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। राइट लीनिंग ये पब्लिकेशन है और बहुत इसे रिपब्लिकन्स मानते हैं। इसके अंदर एक जायनिस्ट इन्फ्लुएंस भी है और उन्होंने एक तहलका खेज खबर छापी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2003 में जेफरी एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह के मौके के ऊपर एक खत लिखा, जिसके अंदर बहुत अजीब किस्म के बयानात दिए, राजों की बात की, शानदार राज जो दोनों के दरमियान थे उनकी बात की। ये कहा कि हम दोनों एक तरह हैं, एक औरत का जिस्म भी अपेरेंटली बनाया। और इसके बाद एक तूफान सा सामने आ गया है। अब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैंने बात की थी रूपर्ट मर्डॉक से, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मालिक हैं, कि ये खबर मत पब्लिश करो। मगर उसके बावजूद इस खबर को पब्लिश किया गया क्योंकि मर्डॉक इंटरफियर नहीं कर सकता पब्लिकेशन के अंदर, वो सिर्फ ओपिनियन पेजेस के ऊपर कर सकता है। और अब ये चीज जब पब्लिश हो ही गई है, तो ट्रंप ने कहा है कि अब उन्हें सू करा जाएगा। और ये एप्स्टीन का जो मसला है, एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही नोटोरियस कैरेक्टर था, फाइनेंसियर था और उसका एक प्राइवेट आइलैंड भी था। अब ये इंकशाफात आ रहे हैं कि वो एक इजरायली मोसाद का एजेंट था और उसकी हनी पॉट ट्रैपिंग एक इनिशिएटिव था, जहां पे वो बच्चों को, कम उम्र की लड़कियों को पूरी दुनिया से लेके आता था इस आइलैंड के ऊपर, और पूरी दुनिया से सबसे बहुत ताकतवर लोगों को वो इस आइलैंड पे लेके आता था, जहां पे वो इन बच्चों के साथ ज्यादती करते थे। अब एप्स्टीन 2019 के अंदर मारा गया, जेल के अंदर उसने खुदकुशी कर ली। मगर जो टेप थी जेल के अंदर, जो कॉरिडोर की, क्यों हाई सिक्योरिटी प्रिजन थी मैनहट्टन के अंदर, उसके अंदर से 3 मिनट मिसिंग है। जब ट्रंप के आने से पहले इसका जो पूरा एक मागा मूवमेंट का एलिमेंट था कि हम एप्स्टीन की टेप्स को रिलीज करेंगे, क्योंकि ये दिखाती हैं डीप स्टेट की कंप्लिसिटी, अमेरिका और दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको मैनिपुलेट करने के ऊपर। लेकिन अब 7 महीने होने को आ गए हैं ट्रंप को इक्तदार में आए हुए, और ये एप्स्टीन का मसला खत्म होके ही नहीं दे रहा, क्योंकि कोई लिस्ट इन्होंने, कोई फैक्ट्स इन्होंने पहले जो शाया करने थे उससे ये लोग मुकर गए हैं। और चार्ज लीड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हर बात के ऊपर वो कहता है ये एप्स्टीन का जो ये होक्स है, पहले कहता है, फिर कहता है कि डेमोक्रेट पार्टी जो पिछले 4 साल इक्तदार के अंदर थी, बाइडेन के अंदर, उसने इसका टैंपरिंग की है। ऐसे नाम डाले हैं जो मौजूद नहीं थे। तो जितना ये डिले करता है, जितना ये डिफेंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल को, उतनी ही ये बड़ी चीज बन के सामने आ रही है। इसके अंदर ऑब्वियसली इजराइल की भी इन्वॉल्वमेंट है। एप्स्टीन एक यहूदी था, इजराइल के साथ उसके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। एहुद बराक जो साबिका इजरायली वजीर आजम हैं, वो उनके घर के अंदर भी रहे, और जब वो घर में रह रहे थे तो कम उम्र लड़कियां भी अंदर और बाहर आ रही थी एप्स्टीन के मैनहट्टन घर से। एप्स्टीन ट्रंप के भी बड़ा करीब रहता था मैनहट्टन के अंदर। ये बहुत गहरे दोस्त थे, इनकी दोस्ती बड़े अरसे तक रही। जब एप्स्टीन विजिट किया मारा लागो को, तो एक वीडियो भी है जो वो लड़कियों को देख रहे हैं और वो उसे कह रहा है ट्रंप के, देखो वो वाली अच्छी है। इस तरीके से ये बातें हो रही हैं। तो राज बहुत है और छुपाने के कपड़े अब ज्यादा बचे नहीं। ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। ट्रंप के को लेकर एक और खदशात आए हैं कि उनको कोई वेन्यूअस
स्किन की डिजीज हो गई है कि ऑक्सीजन उनकी स्किन तक नहीं पहुंच रहा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं अमेरिका के अंदर, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ट्रम्प का जो बेस है, मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उसकी मूवमेंट है, उसके ऊपर आके रुक गया है ये। क्योंकि ये इशू अब उसने बिल्कुल चीर फाड़ दिया है ट्रंप के बेस को और उसकी सपोर्ट को, और ट्रंप इसे होने दे रहा है। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कुछ हफ्ते पहले, मेरे ख्याल से 1 महीना 1.5 महीना पहले, जब वो इस्तीफा दिया था कि ट्रंप का नाम है जेफरी एप्स्टीन लिस्ट के ऊपर। अगर नाम है भी तो इसका ये मतलब है कि क्या ट्रंप उन जुर्म जराइम के अंदर मुलव्विस था जिसके अंदर एप्स्टीन था? हमें नहीं पता। मगर सेंट्रल मरकजी किरदार इसके अंदर ऑब्वियसली इजराइल और मोसाद भी है, और उसको उसके राज छुपाना या ढांपना या किसी तरीके से जो उसने बेगैरतियां की हैं, लोगों को प्रेशराइज करके, कॉम्प्रोमाइज करके, फंसा के इन हनी ट्रैप्स के अंदर, उसका भी एलिमेंट होगा। ये चीज रुकेगी नहीं, और ये चीज अब फट के सामने आ रही है। एक इंकशाफ और ट्रंप का दूसरी खबर पे जाने से पहले कि व्हाइट हाउस ने और जो यूएस एम्बेसी पाकिस्तान है, उन्होंने कह दिया कि कोई हमारा प्लान नहीं है अभी ट्रंप का पाकिस्तान आने के लिए। ये नहीं है कि ट्रंप शायद पाकिस्तान ना आए, मगर नवंबर के अंदर जब क्वाड मीटिंग होगी शायद हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, इंडिया और जापान की, तो उसके अंदर ट्रंप का इरादा है जाने का, और शायद वो स्टॉप करे। मगर ये डिनाइल आ गई है और ट्वीट्स भी डिलीट कराई गई हैं। अभी व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है ट्रंप का पाकिस्तान जाने का। खबर चेंज करते हैं क्विकली। नेतन्याहू और इनकी जो इन्होंने माजरत की है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही नेतन्याहू को कॉल किया, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे कदीम ईसागा मसीगा कैथोलिक चर्च, उसके ऊपर हमला किया। बेसिकली आखिरी कैथोलिक चर्च है ये, आखिरी कैथोलिक चर्च है ये गाजा के अंदर, और इस मसीह के ऊपर, होली फैमिली चर्च के ऊपर के अटैक के ऊपर 3 लोग शहीद हो गए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि ये एक गलती थी, इट वाज नॉट अ पॉजिटिव रिएक्शन, और गुस्से के अंदर बेसिकली कॉल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल किया और वो नाराज थे, और फिर उन्होंने कहा कि जी गलती से ही हमने एक शेल फायर कर दिया था इसके ऊपर, हमारा इरादा नहीं था, और एक जान जाती है तो गलती से तो हमें बहुत अफसोस होता है। हम जानते हैं कि एक सबकवासियत है नेतन्याहू, और इन्होंने तकरीबन 5 बार इसी चर्च को के ऊपर हमला किया है, फायरिंग की है, और इसके अंदर ऑब्वियसली ये शहादतें भी सामने आई हैं। खतरनाक सिचुएशन, मोस्ट डेफिनेटली एक खतरनाक सिचुएशन। पता नहीं लग रहा कहां जाके सिचुएशन जा रही है, किधर जाके ये सिचुएशन रुकेगी, कब तक ये चलती रहेगी। एक तरफ तो गाजा के ऊपर अंधाधुंध तरीके से बर्बरियत और हमले जारी हैं, दूसरी जानिब इजराइल ने सीरिया के अंदर जो एक खाना जंगी की सिचुएशन सामने आ रही है, ये द्रूज माइनॉरिटी को लेकर, इसके ऊपर भी बहुत इंकशाफ हैं। और अब ये लग रहा है इतलात के मुताबिक कि जोलानी, अल मयादीन की ये रिपोर्ट है, कंफर्म नहीं है, मैं इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी सीरियन जराए से, दोस्त वहां पे मौजूद हैं कुछ, तो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि अहमद अल शरा या अहमद अल जोलानी जो हैं वो तुर्की अपनी फैमिली के साथ भाग गए हैं। अनकंफर्म्ड इसलिए क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी ये इसके सिलसिला है। अगर ये इस बात के अंदर वजाहत है तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि द्रूज के खिलाफ अब कोई तकरीबन 20 से 30 हजार बेदुइन फाइटर्स जो हैं, अरब बेदुइन सीरियन फाइटर्स, वो अब लड़ रहे हैं। डील्स की बात भी हो रही थी, नहीं भी हो रही थी। इजराइल भी कह रहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपने द्रूज भाइयों के लिए एक नया मुल्क बना के रहेंगे सदर्न सीरिया के अंदर। तो एक खतरनाक सिचुएशन, तुर्की की बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन हो जाएगी अगर तो उसने ये होने दिया, स्वेदा के अंदर होने दिया, और इजराइल की एक पट्टी बनने दी नीचे, तो यानी टर्की की पोजीशन बहुत ही वीकन हो जाएगी, एर्दोआन की पोजीशन बहुत वीकन हो जाएगी। बहुत अहम खबर ये भी है, खबरें बहुत हैं, टाइम कम है। अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा चंद ही घंटे के अंदर आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।